गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फ्री मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक शुरू करवाने जा रहा हूं उसका नाम है मैट्रिसेस। ये चैप्टर 12th क्लास का है और इस चैप्टर को करने में ऑलमोस्ट 7 लेक्चर्स का लगेगी। 7 लेक्चर्स मतलब 7 डेज का चैप्टर है, हर रोज का एक लेक्चर। चैप्टर को शुरू करने से पहले इसका इंडेक्स बनवा दूं। इंडेक्स का मतलब होता है कि इस चैप्टर के अंदर आपने कौन कौन से टॉपिक्स की स्टडी करनी है। इस चैप्टर के अंदर आपने कौन कौन से टॉपिक्स की स्टडी करनी है। सबसे पहले का कॉन्सेप्ट आएगा डेफिनेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। सेकंड टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। थर्ड टॉपिक जो आपके सिलेबस के अंदर आएगा वो आएगा टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स। फोर्थ टॉपिक आएगा ऑपरेशंस ऑन ए मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिक्स। ऑपरेशन के अंदर ऑपरेशन तो बहुत सारे हैं मैथमेटिक्स के, पर आपने जिनकी स्टडी करनी है ऑपरेशंस की, इसके अंदर प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, इन 3 की स्टडी करनी है आपने इसके अंदर। फिफ्थ टॉपिक जो आपके सिलेबस में है पावर ऑफ ए मैट्रिक्स। सिक्स्थ टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। सेवंथ टॉपिक सिमिट्रिक एंड स्क्यू सिमिट्रिक मैट्रिसेस। Symmetric and skew symmetric matrix and last topic, 8th topic, elementary row transformation. Find the inverse by elementary row transformation. इसके अंदर आपने 2 मेथड करनी है, U मेथड, W मेथड। ये नाम जितने भी मैथमेटिक्स में मैं आपको टॉपिक्स करवा रहा हूं, काफी सारे नाम मैंने आपकी सहूलत के लिए बहुत इजी दे रखे हैं ताकि आपको कन्वीनियंट रहे। तो एक U मेथड और एक W मेथड। उसी तरीके से सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है डायरेक्ट मेथड, एक आपको आएगा एक्सप्रेस एज अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इस सारे टॉपिक के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपने कोई चीज देखनी है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज 8th टॉपिक मोस्ट प्रोबेबल है कि आएगा ही आएगा। उसी तरीके से ये टॉपिक बाकी भी इंपॉर्टेंट है, पर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में इन दोनों के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो राइट डाउन प्लीज। आपने जितनी भी स्टडी करनी है वो टॉपिक वाइज करनी है कि मैं आपको पहले फर्स्ट टॉपिक करवाऊंगा, फिर सेकंड समझ आएगा, थर्ड समझ आएगा, फोर्थ, क्योंकि ये सारे आपस में इंटरलिंक्ड है। तो आपने टॉपिक समझना है, क्वेश्चन जो मर्जी आ जाए आप इजीली उसको सोल्व कर सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आपको मैथ इजी लगना शुरू हो जाएगा। तो राइट डाउन प्लीज। आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर सकते हो। लोरी, सबसे पहले इसकी आ गई डेफिनेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? एक सांचा। अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखो इसका तो एक सांचा कि एक तरीके की ऐसी चीज जिसके अंदर हम चीजों को फिट करते हैं और सेम फिटिंग की चीजें निकलती है। तो मैट्रिक्स मैथमेटिकली फॉर्म में क्या हुआ, आप लिखो राइट डाउन। It is basically denoted by this symbol, या तो दिस ब्रैकेट या दिस ब्रैकेट या डबल लाइन। आप तीनों में से जो मर्जी सिंबल यूज कर सकते हो, लेकिन आपकी बुक के अंदर मैक्सिमम ये सिंबल यूज किया हुआ है, तो हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे मैट्रिक्स का। इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल and defined by
मतलब कि इसको किसी न किसी चीज़ के इक्वल तो डिफाइन करना ही पड़ेगा। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने इसको कैपिटल ए से डिनोट कर दिया। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? ये तो इसकी नोटेशन हुई, डेफिनेशन क्या है इसकी? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स बोलना है एलिमेंट्स बोल दो, एंट्रीज बोलना है आपने एंट्रीज बोल दो, एक ही बात है। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, इन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। अब अरेंजमेंट करनी है एलिमेंट्स की, हॉरिजॉन्टल करो चाहे वर्टिकल करो। हॉरिजॉन्टल को मैट्रिक्स के अंदर इन्होंने एक नया नाम दिया है रो, ROW रो, और वर्टिकल को मैट्रिक्स के अंदर एक नया नाम दिया है कॉलम। तो जब भी मैं रो की बात करूंगा इसका मतलब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब कि मैं हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहा हूं। जब भी मैं कॉलम की बात करूंगा इसका मतलब है मैं वर्टिकल लाइन की बात कर रहा हूं। तो मैट्रिसेस क्या है? मैट्रिसेस अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट किसकी करनी है? नंबर्स की करनी है, एलिमेंट्स की करनी है। कैसे करनी है? आप इसको एक एग्जांपल समझो। फॉर एग्जांपल, मैट्रिक्स को डिनोट कैपिटल ABC से करते हैं और इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अब इसको समझने के लिए कि इस ब्रैकेट के अंदर लिखने हैं क्या, अच्छा आप मुझे ये बताओ, क्या क्लास के अंदर, ये समझने से पहले आप मुझे ये बताओ, क्या क्लास के अंदर स्टूडेंट्स इस तरीके से बैठते हैं? ये डॉट का मतलब है स्टूडेंट्स बैठे हैं, या बेंच है, ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, या ऐसे प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे क्लास में डेस्क या स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होते, ऐसे भी नहीं होते, प्रॉपर बेंच के पीछे बेंच, बेंच के पीछे बेंच, और प्रॉपर स्पेस, फिर बेंच के पीछे बेंच, बेंच के पीछे बेंच बैठते हैं। इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, बेंचेस क्लास में ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर एक प्रॉपर सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट है। तो इस अरेंजमेंट को इस ब्रैकेट के साथ लिखना है विद कैपिटल A, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब बहुत ध्यान से देखना, अरेंजमेंट होगी सिस्टमेटिकली है, एलिमेंट्स, ये जो मैंने डॉट लगाए हैं इनको बोलते हैं एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स हैं। हॉरिजॉन्टली आप देखो, हॉरिजॉन्टल पहली रो, सेकंड रो, थर्ड रो, मैंने आपको कहा है हॉरिजॉन्टल को क्या बोलना है? रो। अगर आप ध्यान से देखो इसका नाम रो, हॉरिजॉन्टल लाइन रो। अब कंफ्यूजन ना हो, एक का नाम रो 1 दे दो, एक का नाम रो 2 दे दो। इसका नाम R3 रो 3 हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कैसे हो गया? ये वर्टिकल है, C1 कॉलम 1 वर्टिकल, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। तो इसके अंदर 3 रोज है, 4 कॉलम है। तो मैट्रिक्स को अरेंज किया है, इन एलिमेंट्स को अरेंज किया है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स, वेरी सिंपल। अभी तक आपने 2-3 चीजें सीखी है कि मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं? इस ब्रैकेट से करते हैं। मैट्रिक्स को अरेंज करते हैं, अरेंज इन तरीकों से तो हो नहीं सकता, तो अरेंज करने के लिए बिल्कुल सिमेट्रिकल होना चाहिए। सिमेट्रिकल का मतलब है इनका डिफरेंस बराबर, एलिमेंट के नीचे एलिमेंट, एलिमेंट के नीचे एलिमेंट, फिर स्पेस प्रॉपर, फिर एलिमेंट के नीचे एलिमेंट, एलिमेंट के नीचे एलिमेंट। तो एक प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए। वो अरेंजमेंट कैसी होगी? या तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो ये हॉरिजॉन्टल, रो को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, कॉलम को बोलते हैं वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टली भी है, वर्टिकल भी है, 3 रोज है, 4 कॉलम है। तो पूरा का पूरा मैट्रिक्स चैप्टर आप याद रखोगे कि मैं आपको रो से शुरू करवाऊंगा। जब भी मैं मैट्रिक्स का कोई कॉन्सेप्ट सोल्व करूंगा तो मैं रो से करूंगा। रो का मतलब है हॉरिजॉन्टल।
तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट था ये। अब टॉपिक इंडेक्स का अगला टॉपिक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो राइट डाउन प्लीज। चलो जी, फर्स्ट टॉपिक आपका इंडेक्स के अंदर है ऑर्डर ऑफ एन मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ एन मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन लिखो। मैट्रिक्स हैविंग m rows and n columns। मैट्रिक्स हैविंग m rows and n column। m rows का मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइंस, कॉलम का मतलब है वर्टिकल लाइन। बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस और बहुत सारी कॉलम, तो मैंने इसके काउंटिंग के लिए m on n लिख दिया कि m रोज एंड n कॉलम, मतलब कि 3 रोज 3 कॉलम, 3 रोज 4 कॉलम, 10 रोज 15 कॉलम, कुछ भी हो सकता है। तो उनकी काउंटिंग कैसे होगी? मैंने एक का नाम m रख दिया, एक का नाम n रख दिया। एंड इट इज डिनोटेड बाय m by n, m by n। इसका नाम क्रॉस नहीं है, m क्रॉस n नहीं बोलना, इस क्रॉस का नाम बोलते हैं बाय, m by n। सो इसको पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व आउट कर सकते हो। तो बहुत ध्यान से समझना। मैंने एक मैट्रिक्स ली, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी? इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है और इसके अंदर एलिमेंट्स को अरेंज करना है। ये एलिमेंट्स है, एलिमेंट के नीचे एलिमेंट और प्रॉपर डिफरेंस के साथ मैंने लिखा है। अब मैंने इसका बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर बहुत ध्यान से समझना। अब आप देखो कि इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन R1, सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन R2। वेरी सिंपल, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, मतलब 2 रोज है। कॉलम कितनी है? पहला कॉलम, सेकंड कॉलम, ये क्या है? पहला कॉलम, पूरा का पूरा पहला कॉलम, ये पूरा का पूरा सेकंड कॉलम, ये पूरा का पूरा थर्ड कॉलम। तो आपने देखा 2 रोज है 3 कॉलम है, 2 रोज 3 कॉलम। तो मैंने आपको बता चुका हूं कि मैट्रिक्स की सारी कॉन्सेप्ट हमने रो से लिखने हैं और ऑर्डर के अंदर भी लिखवा चुका हूं कि पहले हमने रो को लिखा, फिर हमने कॉलम को लिखा, m रोज एंड n कॉलम। और मैट्रिक्स के सारे कॉन्सेप्ट हम किससे लिखते हैं? रोज से लिखते हैं। तो इसके अंदर रोज कितनी है? 2, कॉलम कितनी है? 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ? 2/3। तो इस मैट्रिक्स के सफिक्स के अंदर लिखना है 2/3। वेरी सिंपल। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ? 2 रोज है 3 कॉलम है। पहले हमने रोज से लिखना होएगा सारे कॉन्सेप्ट को, तो 2/3 लिखा। और अगर इनको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 × 3 क्या हो गया? 6। इस मैट्रिक्स के अंदर 6 एंट्रीज या एलिमेंट्स होएंगे। पहली एंट्री, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 एंट्रीज। वेरी सिंपल। अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करना चाहूं, फॉर एग्जांपल, अगर आप ध्यान से देखो, आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी। मैंने एक एग्जांपल ली। अगर आप ध्यान से देखो, इस कॉन्सेप्ट के अंदर फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड, 3 रोज, क्योंकि पहले रो आएगी फिर कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ? 3/3। और एलिमेंट्स कितने हुए इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हुए। चलो अब इसको थोड़ा सा बड़ा एक्सपेंड करते हैं कि m रोज और n कॉलम। इन जर्नल, ये तो मैंने आपको छोटा कॉन्सेप्ट करवाया, 2
2/3, 3/3, 4/समथिंग लिख लो, 4/3, 4/4। तो अगर मैं m रोज और n कॉलम के अंदर लिखूंगा तो उसको कैसे लिखूंगा? m रोज मतलब कि बहुत सारी रोज होएगी, तो उस ये एलिमेंट्स है, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स चल रहे हैं, तो इस एलिमेंट का नाम अभी लिख लो, मैं आपको बताता हूं इसका नाम यही क्यों आया। तो मैंने लिख लिया A11 एलिमेंट का नाम। यह 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10, 20, 80 कुछ भी हो सकता है। तो मैंने इस एलिमेंट के नाम लिख लिए A12, A13। ये डबल क्यों आ रहा है ये मैं बता रहा हूं कि मैंने इसको A1 क्यों नहीं लिखा, A11 क्यों लिखा है। A1 मैं आपको रो करवा रहा हूं, तो पहली रो A1n, A21, A22, A23, A2n, ऐसे करते 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 ये चली जा रहा है प्रोसेस। चलो चलो चलो, ये आएगा M थी M1, AM2, AM3, AMN। बहुत ध्यान से देखना, A11 का मतलब होता है मैट्रिक्स के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको रो से शुरू करवा रहा हूं, तो पहले रो फिर कॉलम, इसीलिए मैंने इसको डबल नाम दिया 1 1 1 2 1 3। मैंने A1 या A2 इसलिए नहीं दिया था। तो A1 पहली रो पहला कॉलम, आप देख लो, पहली रो पहला कॉलम, ये पहला कॉलम था। इस एलिमेंट का नाम A12 पहली रो सेकंड कॉलम, क्योंकि हर चीज रो से शुरू होएगी और कॉलम पे खत्म होएगी। पहली रो थर्ड कॉलम, पहली रो nth कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, 4, 5, 6 चल रहा है और बाद में nth कॉलम, इसलिए n कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, आप देखो फर्स्ट रो सेकंड रो, ये क्या है सेकंड रो, और कॉलम कौन सा है फर्स्ट कॉलम है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ऐसे चली जा रहा है। लास्ट में mth रो, रो 1, रो 2, ये बीच में डैश का मतलब है बहुत सारी रोज है। mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम एंड सो। तो ये सारी की सारी मैट्रिक्स जर्नल में क्या आई, m/n वेज। एक और एग्जांपल करते हैं छोटी सी। इन जर्नल आप इसको ऐसे लिख सकते हो, और इसको शॉर्ट फॉर्म में, इतनी बड़ी चीज लिखनी बहुत मुश्किल है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ए लिखे ना, AIJ, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं AIJ, और इसका ऑर्डर क्या था m/n। आई की वैल्यू क्या है 1 से लेके 1 2 से लेके m तक। j की वैल्यू क्या है 1 2 से लेके n तक। तो इतनी बड़ी चीज को शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इस ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स से आपने दो चीजें सीखी है। पहली चीज आपने सीखी है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होएगा। ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होएगी, सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, व्हाटसोएवर। सेकंड चीज आपने सीखी है इस एलिमेंट का नाम क्या है। जैसे इस एलिमेंट का नाम क्या है, पहली रो सेकंड कॉलम। इस एलिमेंट का नाम क्या है, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये दो चीजें सीखी है, इसी के बेस के ऊपर आपको पेपर में कॉन्सेप्ट आते हैं। सो राइट डाउन प्लीज। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको करवा रहा हूं, उसके कोरस्पॉन्डिंग में आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा ताकि आपको इजीली सॉल्व हो जाए। मैंने एक मैट्रिक्स लिख दी 1 2 4 5। इसके अंदर कहा मैंने इसका ऑर्डर फाइंड करो और A21 एलिमेंट क्या होएगा। तो बहुत सिंपल है इसका ऑर्डर।
ऑर्डर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, पहली रो, सेकंड रो। सो इसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है और ये एलिमेंट फाइंड करना है। तो बहुत ध्यान से देखो, ये क्या है, रो 1, रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ हमारे पास, ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। तो इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, कॉलम कितनी है, 2। वेरी सिंपल। A21, A21 क्या मतलब है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहले रो आएगा फिर कॉलम आएगा। तो सेकंड रो कौन सी है, ये रही। फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये रहा। इनको आपस में मिला दो, क्या बच गया, 4। वेरी सिंपल। अगर मैं इसी के साथ का एक क्वेश्चन और आपको करवाऊं, मैंने लिख दिया A = 1 2 4। इसका ऑर्डर पता करना है। ऑर्डर पता करने के लिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। तो ये क्या है, रो 1, रो 2, रो 3, 3 रोज है। वेरी सिंपल। कॉलम कितनी है, एक ही कॉलम है। तो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ, 3/1। अगर मैं कहूं A31 एलिमेंट क्या होएगा इसके अंदर, A31 एलिमेंट क्या होएगा इसके अंदर, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो ये रही, फर्स्ट कॉलम ये रहा फर्स्ट कॉलम। तो इनको आपस में मिला दो, ये क्या आ गया, बाय लकली पिछला भी 4 था तो ये भी 4 आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको पता लग गया होगा कि ऑर्डर कैसे निकालना है और प्रॉपर कोई एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो वो कैसे करना है। तो थैंक यू आज के लिए। आप अपनी बुक्स में से कोई भी ऑर्डर वाला क्वेश्चन, कोई भी एलिमेंट वाला क्वेश्चन इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। थैंक यू।